फ़िल्मी दुनिया से नसीम अहमद हाज़िर ख़िदमत और तमाम सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। जैसा आपको मालूम है कि हम अपने इस व्लॉग में या इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ रिव्यूज़ पेश किया करते हैं। कोई ड्रामा, कोई फ़िल्म, कुछ भी ले लिया करते हैं ताकि हम उस पर एक तनकीदी जायज़ा पेश कर सकें, बता सकें किरदारों की अहमियत और क्या हुआ है और क्या बेहतर तौर पर किया जा सकता था, जिससे ड्रामा या फ़िल्म या ड्रामा का स्केच जो है और भी बेहतरीन हो जाता। जी बिल्कुल, हम किरदारों पर भी बात किया करते हैं कि किरदार जो है किसने अच्छा एक्टिंग किया, किसने अच्छा एक्टिंग नहीं किया, और इस तरह से उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात करते हैं। गुंडी के आप 3 एपिसोड देख चुके हैं और आज हम आपको इसका चौथा एपिसोड जो है उसका क्रिटिकल रिव्यू जो है वो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और अब तक जो हमने देखा वो ये देखा कि कौसर का किरदार जो है वो इस पूरे ड्रामे पर हावी है। कौसर के किरदार को गुंडी का नाम दिया गया और उसके बच्चे भी उसकी मुखालफत अब करते हुए, थोड़ा सा नाराज़ होते हुए, लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि घर में हस्बैंड होने के बग़ैर, घर में कोई मर्द होने के बग़ैर उसने 2 बच्चियों को पाल पोस कर जवान कर दिया इस माशरे में जहाँ पर ख़वातीन एक रात भी भाई या बाप या ख़ावंद के बग़ैर अकेले रहते हुए डरती हैं। तो फिर अपने रवैये में, अपने मिजाज में जो सख्ती आनी थी वो तो आई, और अब जो है हम इसका बाकायदा रिव्यू शुरू करते हैं और बताते हैं कि मलाइका जो है वो जॉब करने के लिए बाहर निकली है। और जैसा कि उसकी माँ ने कहा था कि इस मुआशरे में मर्द जो नाम है वो एक हैवान का या भेड़िए का नाम है। चारों तरफ से उस पर स्ट्राइक हो रही है और जहाँ पर वो जॉब कर रही है वो बॉस जो है, महरोज़ जो है, वो ख़ुद अच्छा आदमी नहीं है और मुख्तलिफ़ तरीके से वो मलाइका को काबू करने की कोशिशें कर रहा है। सबसे बड़ा काम जो उसने ये किया कि उसकी जॉब में जो सिक्योरिटी के तौर पर 5 लाख रुपए की बॉन्ड की रकम रख दी, जिससे ये हुआ कि वो चाहता था कि ये मलाइका ही जॉब छोड़कर जा ना सके। और फिर सैलरी कम रखी और फिर गाहे बगाहे उसको मुख्तलिफ़ कामों में उलझाता गया और एप्रिसिएशन करना और फिर उसके घर भी पहुंच जाना और सारी बातें करना, ये इस बात की दलील थी कि महरोज़ कोई अच्छा आदमी नहीं है। इसके साथ साथ मलाइका जो है वो एक लड़के से मोहब्बत भी करती है। जैसा कि आपको मालूम है कि वो लड़का कबीर है और वो एक वर्कशॉप में काम करता है और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कबीर बहुत ईमानदार है और अपनी ईमानदारी की वजह से वो अक्सर व बेशतर ये बात करता है कि जनाब ईमानदारी से चलना चाहिए, और उसका कुछ असर जो है वो मलाइका पर भी आ गया है और मलाइका भी बहुत ईमानदार हो गई है और अपनी माँ से कहती है कि मैं आपके पैसों में से कुछ लेना नहीं चाहती, मैं तनख्वाह पे गुजारा करूँगी और जितना कुछ भी है वो मैं आपसे बिल्कुल नहीं लूँगी, जो कुछ ले चुकी हूँ वो भी मैं आपको वापस करूँगी। अब जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कबीर के बारे में जब उसकी माँ ने बात सुनी थी कौसर ने, तो कबीर का पता करने वो वर्कशॉप पर पहुँच गई थी और वहाँ पर जाकर उसने देखा था, कबीर को देखा था, उसको 500 रुपीज़ जो टिप भी देने की कोशिश की थी, लेकिन कबीर ने बहुत ईमानदारी का मुजाहरा किया और एक पैसा भी नहीं लिया। ये हरकत कौसर को, क्योंकि कौसर जो है उसने जहाँ देखा हुआ है, जहाँ दीदा है, तो वो फ़ौरन पहचान गई कि ये एक शरीफ लड़का है। अब कौसर ये चाहती थी कि मेरी बेटी से इसकी शादी हो जाए, और कौसर अभी तक बड़ी पॉजिटिव थी। और फिर मलाइका ने ये कहा कि क्योंकि मेरा बॉस जो है मुझ पर डोरे डाल रहा है, मुझसे शादी करने की बातें कर रहा है, तो कबीर तुम फ़ौरन से पहले मेरे घर आओ और मेरे घर आके मेरा हाथ मेरी माँ से मांग लो। काफ़ी साल के बाद कबीर मोटरसाइकिल निकालता है, मोटरसाइकिल में बैठकर उसकी माँ से मिलने के लिए आने लगता है, लेकिन उससे पहले ख़वातीन हज़रात एक बात जो है वो मैं आपकी गोशगुजार करता चलूँ कि जब वो कौसर उसकी मैकेनिक शॉप पर आई थी तो उसने अपने बॉस से पूछा था कि ये बंदी कौन थी, औरत कौन थी, तो उसके बॉस ने बहुत ही बुरे अल्फाज के अंदर इसका तारुफ़ करवाया था और ये कहा था कि ये बहुत ज़्यादा गुंडी है, बदमाश है और इसके नाम से लोग खौफ खाते हैं और ये इस पूरे इलाके की जो है दादा है। अब उस वक़्त तक कबीर को नहीं पता था कि ये क्या सिलसिला है, बस कबीर ने ये बात ज़हन में रखी और ज़हन में रखने के बाद, क्योंकि लेकिन ये बात याद रखिए कबीर ने वहाँ पर कौसर की गाड़ी ठीक करी थी। अब जो मोटरसाइकिल में बैठकर वो मलाइका के साथ कौसर से मिलने के लिए आता है, मलाइका की माँ से मिलने के लिए आता है, जो पहली चीज़ उसकी आंखों में चुभी और जो उसको नज़र आई वो थी वही काले रंग की गाड़ी जो कि कौसर की थी, और उसने गुज़श्ता दिन जो है वो गाड़ी ठीक की थी और कौसर का सारा तारुफ जो था उसके जहन में बिल्कुल ताज़ा था।
बस ये देखना था, और उसने मोटरसाइकिल की ब्रेक लगाई और वहीं से वो मोटरसाइकिल से उतरा और कहने लगा मुझे काम याद आ गया, मैं अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उसको याद आ गया कि ये कौसर इसकी माँ है और वो एक होंडी है। और फिर वो सारी की सारी बातें जो कि मेरे और आपके जहन के अंदर चला करती हैं, चलती हैं, कि किस तरह से रिश्ता मांगा जाएगा, किस तरह से फैमिली में एडजस्ट होगा, जैसी माँ वैसी बेटी, ये सारी की सारी बातें जो हैं उसके जहन में आई और वो वहाँ से मुड़कर वापस चला गया। अब जाते हुए उसने ये बात जो है मलाइका को बता दी कि जो है वो मैं तुम्हारी माँ की वजह से जो है वो तुमसे शादी नहीं कर सकता। और इस बात पर आकर मलाइका ने अपनी माँ से अच्छा खासा झगड़ा किया और जितनी तस्लील उसकी वो कर सकती थी उसने उसकी तस्लील की, बग़ैर सोचे समझे कि हमारा बाप नहीं है, हमारा भाई नहीं है। और अगर इस मुआशरे में अब से लेकर उस वक़्त तक कि जब हमें चलना फिरना भी नहीं आता था, तो हमारी परवरिश हमारी माँ ने की है, और किस तरह से की होगी परवरिश, ये भी एक बहुत मुश्किल और ना हल होने वाला सवाल और जवाब का सिलसिला है। खैर वो माँ पर बहुत गुर्राती है, बहुत कुछ कहती है कि तुम्हारे किरदार जो है, तुम्हारी चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने आ गई, और मैं दुआ करती हूँ कि क़यामत के दिन मैं तुम्हारे नाम से ना उठाई जाऊँ, यानी कि मेरी पहचान तुम्हारे नाम से ना हो। ये माँ के दिल पर बहुत बहुत बड़ी कदगन थी, बहुत बड़ी चोट थी, उसको सह नहीं सक रही थी। उसकी आँख से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और वो बेखुदी में आकर ये कहती है अपनी तितली की तरफ देखकर कि मेरी बेटी, खुदा का शुक्र है कि तू पागल है, तू दीवानी है, वरना आज तू भी मुझे मुर्द इल्ज़ाम देती। इसे बज़ाहिर माँ के किरदार को बहुत नुमाया नहीं किया गया, लेकिन फिर भी बताया गया कि अगर औरत अपना किरदार अदा करना शुरू कर दे तो वो बाप से आगे निकल जाती है प्यार मोहब्बत में और औलाद की परवरिश में। वो कहते हैं ना कि नवाला तो प्यार से दे दो, लेकिन देखो शेर की निगाह से। तो वो सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। अब यहाँ एक सामने एक चीज़ और भी बहुत ज़ोर से दूसरी साइड पर चल रही है, वो ये है कि महरोज़ जो है वो मुसलसल शादी के लिए ज़ोर लगा रहा था, इसरार कर रहा था। तो मलाइका ने खुलकर उसको कह दिया कि मैं ना तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ना मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा है। मेरी और तुम्हारी उम्र के अंदर बहुत फ़र्क है, मेरे और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत फ़र्क है, तो बराए मेहरबानी ये ख्याल जहन से निकाल दो। महरोज़ एक चालाक भेड़िए की तरह अपने नाखूनों पर बैठा हुआ है और मलाइका का शिकार करने के लिए बेताब है, और उसने मौके को गनीमत जाना और समझा कि ऐसा करते हैं कि इस बात को यहीं दबा देते हैं और वक़्त आने पर इसको फिर उठाएंगे। और कहने लगा कि मेरा तो ऐसा तुम पे कोई ख्याल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो हम दोस्ती कर लेते हैं, आओ हम हाथ मिला लेते हैं। और अब सामिन अकरम थोड़ी सी हम रोशनी डालते हैं सनम के किरदार पर, जो कि उसकी सेक्रेटरी है और गुज़श्ता महबूबा है या क्या है, ये चीज़ें अभी खुलकर सामने नहीं आ रही, क्योंकि वो दफ्तर में काम कर रही है और हमें उसका तारुफ यही बताया गया है कि वो उसकी गुज़श्ता महबूबा है, जो कि अपनी मोहब्बत के नाम पर महरोज़ से बड़े बड़े चेक साइन करवाती रहती थी और उसके दफ्तर के अंदर मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महरोज़ ने उसको निकाल क्यों नहीं दिया। वो ये कहती है कि महरोज़, तुम्हारे बहुत से सीक्रेट्स मेरे पास हैं, और अगर तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाओगे, तो मैं भी तुम्हें बहुत नुकसान पहुँचाऊँगा। ज़ाहिर है कोई ना कोई चीज़ ऐसी है सनम के पास जो कि महरोज़ के लिए वबाल जान बन सकती है। इसी वजह से वो सनम को बर्दाश्त कर रहा है। तो ज़मीन है, यहाँ पर एक चीज़ और भी है। सनम ये कहती है कि औरत औरत की दुश्मन नहीं होती, और औरत दूसरी औरत को जब किसी शिकंजे में, किसी मुसीबत में फंसते हुए देखती है तो वो लाज़िमन उसकी मदद करती है। और ये जानकर वो तकरीबन वो सभी बातें मलाइका को बता रही थी जो कि होने वाली थी। मिसाल के तौर पर उसने कहा था कि महरोज़ तुम्हारी तनख्वाह बढ़वाएगा, महरोज़ तुम्हें बाहर खाने पर लेकर जाएगा, महरोज़ तुम्हें कहेगा कि तुम तो पॉलिश लड़की हो, इस लोकेलिटी के अंदर क्यों रह रही हो, फिर तुम्हें कोई फ्लैट लेकर देने की कोशिश करेगा, फिर ये भी कहेगा कि ये काम करो और लेट नाइट तक बैठकर काम करो ताकि वो तुम्हारे साथ ज़्यादा बात कर सके। तो ये सारी की सारी बातें उसी तरह से हो रही थी जिस तरह से सनम ने बताई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आंखों में पत्थर आ जाए ना, तो फिर कुछ नज़र नहीं आता, और इंसान अपनी मर्ज़ी करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने ढूंढता है और यही कहता रहता है कि मैं गलती पर नहीं हूँ, दूसरा गलती पर है।
यहाँ भी सब कुछ वाज़ेह होने के बावजूद मलाइका जो है वो पीछे नहीं हटती और ये कहकर हर बुराई को, हर बताई जाने वाली बात जो कि सनम की तरफ से आ रही थी अपने बॉस के बारे में, यही कहती रही कि ये सब झूठ है और वो मोहब्बत में नाकामी की वजह से ऐसा कर रही है। मेरे बॉस तो इंतहाई शरीफ आदमी है, लेकिन शरीफ आदमी की आंखें जो हैं वो बता रही हैं कि वो भेड़िए से कम नहीं है। इस तरह जनाब जो चौथा एपिसोड है वो हमने आज कंप्लीट कर दिया, और कंप्लीट करने के बाद जो है वो अब देखते हैं कि आपको किस हद तक पसंद आता है। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि इसकी अगली के साथ भी हम बहुत तेज़ी से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नसीम अहमद को फिल्म दुनिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।